वो कहते हैं ना, जब ख्वाब बड़े हो और मेहनत सच्ची हो तो सरहदें रुकावट नहीं बनती। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही पाकिस्तानी सपूत से जिसने यूरोप के दिल में जर्मनी के मैदानों पर कराटे की दुनिया में अपनी धाक बिठा रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कराटे एथलीट, जर्मन नेशनल चैंपियन और यूरोपीय मेडलिस्ट राजा रेहान अहमद की, जिनका वतन तो पाकिस्तान है मगर रेहान गुज़िश्ता चंद बरसों से आलमी सतह पर जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रवा माह जर्मनी में मुनक़िद होने वाली इंटरनेशनल रायनशायर कराटे टूर्नामेंट में जहां दुनिया भर से 1494 खिलाड़ियों ने शिरकत की, वहां राजा रेहान ने अंडर 13 मास्टर क्लास कैटेगरी में ऐसी शानदार कारकर्दगी दिखाई कि पूरा एरिना पाकिस्तानी टैलेंट का मोतरफ हो गया। रेहान ने सेमीफाइनल में जर्मनी के माइनास फाइटर को 1-0 से हराया, जबकि फाइनल में नेदरलैंड्स के खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सिर्फ यही नहीं, राजा रेहान ने सीनियर कैटेगरी में भी हिस्सा लिया और वहां भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके ये साबित कर दिया कि तजुर्बा, फिटनेस और डिसिप्लिन उम्र के मोहताज नहीं होते। राजा रेहान सिर्फ एक टूर्नामेंट के हीरो नहीं है, बल्कि वो जर्मन नेशनल चैंपियनशिप 2024 और यूरोपीय चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट और दर्जनों और इंटरनेशनल टाइटल्स के हामिल एथलीट हैं। बिल्कुल, मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। रेहान हमारे साथ ही मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान, हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आप ये चैंपियनशिप्स जीते हैं। आपका जर्मनी तक का सफर कैसा रहा, ये बताइएगा। सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था और कैसे कराटे के मैदान में आप उतरे जर्मनी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू हैविंग मी हियर विद यू। और बहुत मुश्किल सफ़र था स्टार्ट से ही, बिकॉज कराटे एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आपको स्ट्रगल इसलिए करना पड़ता है। पाकिस्तान से अगर आप इसको स्टार्ट करें तो स्पॉन्सर इसके आगे आपको स्पॉन्सर नहीं करेगा, क्योंकि इस कराटे में इतना इसको कोई जानता नहीं है। जिस तरह के हमारे क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है, उस तरह कराटे को नहीं सपोर्ट किया जाता। और मुझे फर्स्ट टाइम चांस मिला रोमानिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम की तरफ से, बट उधर हमें अपने एक्सपेंसेस करने थे। और मेरे वालिद साहब के जो एक फ्रेंड थे कर्नल तहसीन, उन्होंने मुझे फुल स्पॉन्सर किया। और फिर मैं वहाँ जो रोमानिया आया और मैंने 3rd प्लेस ली वहाँ पाकिस्तान के लिए, और 6 मंथ्स मैंने रोमानिया के लिए खेला। और फिर मुझे जर्मन क्लब से ऑफर आई कि आप हमारी तरफ से खेलें, और फिर उसके बाद ये मेरा वहाँ से सफर शुरू हुआ। और जर्मनी में फर्स्ट ईयर मेरा बहुत टफ था, मैं कोई मेडल नहीं ले पाया, क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली एक जर्मन यूरोप में कराटे बहुत आगे है हर क्लब। और यहाँ पे एक इसकी 16 स्टेट्स हैं जर्मनी के अंदर, तो 16 स्टेट्स में से 16 टफ प्लेयर्स आते थे और हमेशा से वो लोग प्रिपेयर होके आते थे, और मैं उस तरह का रेडी अपने आप को नहीं समझता था। बट 2023 में जो है मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया। उसके बाद मैंने अपनी जो कामयाबियों का आगाज किया। जबरदस्त। अच्छा रेहान, डेफिनेटली आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, भले वो कराटे हो या कोई भी एथलेटिक्स, कोई भी एथलीट्स हो, हमारे पास बेतहाशा है माशाल्लाह। लेकिन हाँ, ये मसाइल ज़रूर है कि सपोर्ट करने वाले लोग कम हैं, स्पॉन्सरशिप के मसाइल ज़रूर फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल रायनशायर जो इतना बड़ा टूर्नामेंट है, तकरीबन 1500 खिलाड़ी होते हैं, वहाँ पर किस तरीके से आपने प्रेशर को हैंडल किया? और अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतना आपके लिए कितना मुश्किल रहा, कितना चैलेंजिंग था? If you ask me, I was already prepared. मैं मेंटली तौर पर रेडी था इस इवेंट के लिए, बिकॉज मैंने आपको बताया कि 2022-23 में मैं अपनी मिसेस से मिला, जो एक फिजिकल कोच भी थी। हमारी मुलाकात एक ट्रेन में हुई और वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने मेरे पे बहुत वर्कआउट किया और 2024 में मैं ऑलरेडी जर्मन नेशनल चैंपियन बन चुका था। तो आफ्टर दिस आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उस कॉन्फिडेंस को लेके मैं हर मैदान में जाता था। और मैंने सिर्फ ना कि जिस रायनशायर बल्कि लास्ट ईयर यूरोपियन चैंपियनशिप में 2nd पोजीशन ली जर्मनी के लिए। तो रायनशायर बहुत बड़ा इवेंट था। अ लिटिल बिट आई फील दैट आई डोंट नो हाउ इट मेक, बट मैं वहाँ जब गया, एक तो वहाँ पे तादाद प्लेयर्स की देख के और हॉल एवरीथिंग सेटिंग देख के थोड़ा सा हुआ कि कैसे होगा ये। बट मैं ऑलरेडी ये कर चुका था, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं कर पाऊंगा, और मैंने किया। मेरा जो टफ ओपोनेंट था वो जर्मनी का ही था, क्योंकि वो इवेंट में ऑलरेडी वो लास्ट ईयर का चैंपियन था और उसको मैंने 1-0 से हराया। और फाइनल में नीदरलैंड का जो लड़का था वो सीनियर वेट कैटेगरी में -75 में मेरे वेट से मेरे से ऊपर था और मेरी हाइट में भी। राइट।
तो रेहान मैंने इसमें कहा- कैटेगरीज भी इसी तरह से होती हैं, वेट कैटेगरीज भी होती हैं जिसमें फाइट किया जाता है? होता ये है कि वेट कैटेगरी सीनियर कैटेगरी आफ्टर 21 एज इट स्टार्ट 21 अंडर 20 सीनियर कैटेगरी। सो मैं सीनियर कैटेगरी में खेलता, -60 मेरा वेट 57 है, बहुत लो वेट है। और जो कैटेगरी मास्टर क्लास है जो U30 मतलब अंडर 30 है, उसमें आप कह लें कि 15 से लेके 30 तक जितने भी प्लेयर्स हैं जो ये समझते हैं कि हम लोग कर सकते हैं, उसमें वेट का लिहाज नहीं होता, तो उसमें मैंने गोल्ड लिया। राइट, जबरदस्त। अच्छा रेहान, असल में पाकिस्तानी हैं आप, दिल पाकिस्तानी है आपका, जर्मनी को लेकर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिचुएशन आपकी ऐसी। मुझे ये बताएं कि आपके दिल में पाकिस्तान की क्या अहमियत है? कभी दिल चाहता है दोबारा पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए? मैं अगर आप मुझसे पूछे ना कि जो मैं पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, जो मेरे अंदर जज्बा था ना, वो शायद मैंने दोबारा उसको बड़ा मिस करता हूँ। बिकॉज जब मैंने रोमानिया में पाकिस्तान के लिए मेडल लिया था ना, तो वो अंदर जो फीलिंग्स थी, जो मैं यकीन करें कि मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था कि वो फर्स्ट मेडल था एक तो मेरा, और दूसरा पाकिस्तान के लिए लेना, वो एक अलग ही बात थी। और अभी इनके लिए भी मैं जाहिर है मैं जर्मन नेशनल हूँ और जर्मनी के लिए भी खेल रहा हूँ, बट मैं बहुत सारे इवेंट्स जीता हूँ, बट मैं वो आपको बताऊँ कि 2022 वाला मूवमेंट मैं आज तक मेरे दिल में और दिमाग में, और वो मैं कभी नहीं भूल पाता। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब भी कभी मुझे मौका मिला, अभी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, जाहिर है मैं जर्मन टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कभी फ्यूचर में मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर पाकिस्तान के लिए, ना कि एज अ प्लेयर बल्कि एज अ कोच भी खिदमत दे सकता हूँ। रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और आपका जो जज्बा है पाकिस्तान के लिए वो आपकी आवाज़ सुनाई दे रहा था। उम्मीद करते हैं कि जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो भी आपके अहदाफ हैं, वो आने वाले वक्त में आप पूरा करें। हम ब्रेक पर जाएंगे।